नमस्कार, मैं हूं सिंकू और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस गति चैप्टर का एक टॉपिक है जो है दूरी विस्थापन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दूरी तथा विस्थापन को समझने वाले हैं कि दूरी क्या होता है, किसे कहते हैं और विस्थापन क्या होता है। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोग गति चैप्टर में हम लोग यह समझे थे कि गति क्या होता है। इसके साथ ही हम लोग यह समझे थे कि कब हम कहेंगे कि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है और कब कहेंगे कि कोई वस्तु विरामावस्था में, तथा कोई भी वस्तु कितने प्रकार से गति करती है, जैसे रेखीय गति, दोलनी गति, कंपन गति, घूर्णन गति आदि। इस चीजों को हम लोग क्या किए थे, समझे थे। तो हम लोग इस वीडियो में तो दूरी और विस्थापन को समझने वाले हैं। अगर आप गतिशील अवस्था, स्थिर अवस्था नहीं जानते तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग समझेंगे कि दूरी क्या होता है या दूरी का क्या परिभाषा है। तो दोस्तों, जब किसी वस्तु कोई लंबाई तय करती है तो उसको क्या कहते हैं, दूरी। या हम यह कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग यानी कि टोटल पाथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, आइए समझ लेते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है और वह इस बिंदु से चलना इस प्रकार से, रास्ते किसी भी प्रकार के होते हैं, जो आपका पथ है किसी भी प्रकार का ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, जब वह व्यक्ति कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वाहन, किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट अगर किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वह सबसे पहले क्या तय करता है, लंबाई तय करता है। और ये छोटे 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 लंबाई तय करते 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 एक मुकम्मल दूरी तय कर लेता है। यानी कि जब भी कोई वस्तु चलता है, कोई व्यक्ति चलता है, तो सर्वप्रथम वो लंबाई को तय करता है। लंबाई के तय करने के उपरांत वह एक बहुत ही बड़ा क्या कर लेता है, दूरी तय कर लेता है, जिससे वो कहता है कि मैं इतना दूरी तय कर लिया, मैं इतना दूरी तय कर। लेकिन सबसे पहले वह छोटा 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 लंबाई को तय करता है और इस लंबाई को मिलाकर एक मुकम्मल दूरी तैयार हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि दूरी क्या होता है। लंबाई का बृहद क्या कहते हैं, बड़ा भाग ही आपका दूरी है। तो आपको समझ में आएगा कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक, यह समझ में आया। और यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि यह हमेशा धनात्मक होती है। तो यह तो सिंपल बात है, जो दूरी होगा वो हमेशा धनात्मक ही होगा। यानी कि आप कितनहू भी दूरी तय करिएगा या कितनहू लंबाई तय करिएगा, आप वह धनात्मक में ही तय करेंगे। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ खड़ा है, आप इधर चल दिए एक फाल, इधर चल दिए एक फाल, इधर एक फाल, मतलब एक स्टेप का बात किया जाए, फाल मतलब एक स्टेप, आप इधर चल दिए। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इधर चला है तो उसको भी कहा जाएगा कि आप कुछ दूरी तय किए हैं या आप कुछ लंबाई तय किए हैं। इधर भी चला, इधर भी चला, इधर भी चला, यानी कि आप या कोई भी व्यक्ति किधर भी चलेगा तो उसको बोला जाता है कि आप कोई लंबाई तय किए हैं, आप कोई दूरी तय किए हैं। ये नहीं बोला जाता है कि आप उत्तर की दिशा में चलेंगे तभी आप लंबाई तय करेंगे। अगर आप दक्षिण के दिशा में चल दिए तो आप लंबाई नहीं तय किए, आप ऋणात्मक में लंबाई तय कर दिए। ऐसा कुछ निर्धारित नहीं किया गया। आप किसी भी बिंदु से किधरो जाइए, एक फाल जाइए, एक इंची जाइए, मतलब लंबाई का छोटा सा छोटा जो मात्रा है उसमें आप जाइए। जब भी जाइएगा आप धनात्मक में ही जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप जाइएगा तो ऋणात्मक में चले जाइएगा। आप कभी भी ऐसा नहीं सुने होंगे कि कोई व्यक्ति इतना माइनस में दूरी तय किया। ऐसा कुछ होता है दूरी में, मतलब ऋणात्मक कभी होता ही नहीं, धनात्मक ही होता है। आप किधर भी जाइए, कौनो दिशा में जाइए, आप हमेशा दूरी धनात्मक में ही तय करेंगे। ठीक, आपको यह समझ में आया। अब हम लोग समझ लेते हैं कि विस्थापन क्या होता है। ठीक, इससे पहले कुछ उदाहरण है, उदाहरण को देख लेते हैं। वही जो समझाए हैं वही है। जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं कि कोई लड़का है, वह अगर यहाँ पहुंचेगा, मान लीजिए यहाँ कितना भी आपका दूरी है, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जितना भी है, तो यहाँ पहुंचेगा तो बोलेगा कि मैं 2 किलोमीटर दूर तय किया। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, बिंदु बिंदु आपको दिख रहा है, यह सबसे पहले क्या तय कर रहा है, एक छोटी 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 लंबाई तय कर रहा है। और इसी पूरा लंबाई को मिला देंगे तो एक पूर्ण रूप से दूरी तय कर लेगा। इसी प्रकार से यह भी उदाहरण है जो कि आपको समझ में आ गया है कि दूरी क्या होता है। ठीक,
अब हम लोग विस्थापन की ओर चलते हैं कि विस्थापन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर विस्थापन दिया गया है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखिए आपको परिभाषाएं कई प्रकार के मिल जाएंगे। कई बार यह बोला जाता है कि ए बिंदु तथा बी बिंदु के बीच तय की गई न्यूनतम लंबाई यानी कि कम से कम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो वह सब मिला जुला कर एक ही बात है। तो इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं क्योंकि उदाहरण से बेहतर तरीका से समझ में आएगा। आप इसको याद रख लीजिए कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं, या यह कहा जाता है कि ए तथा बी बिंदु के बीच चली गई न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। जो भी अनेक प्रकार की जो भी हो, लेकिन सब परिभाषाएं सेम ही है, मतलब बताती एक ही चीज को है। बाकी परिभाषाएं कई प्रकार की हो सकती है। जैसे देखिए बोला जा रहा है कि दूसरा वाला परिभाषा याद कर ली कि ए बिंदु से बी बिंदु के बीच चली गई न्यूनतम लंबाई को या न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन कहते हैं। तो मान लीजिए ये ए बिंदु हो गया, ठीक, और यह बी बिंदु हो गया, और यहाँ पर आपको दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक ए रास्ता और यह एक लंबा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। तो कोई व्यक्ति है, वह अपने घर, मान लीजिए ये घर है और यह मान लीजिए इसका दुकान है, तो यह अपने घर से दुकान जा रहा है। इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो यह है कि यह इस तरफ से जा सकता है और यह एक है कि यह इस तरफ से जा सकता है। तो देखिए दोनों रास्ता पर जाएगा, पहुंचेगा दुकान ही, लेकिन जो फिजिक्स में इसका गणना है कि यह दूरी तय किया विस्थापन, ये अलग अलग हो जाएगी। तो देखिए जब व्यक्ति इस रास्ते से जाएगा तो यह कहलाएगा दूरी तय किया, लेकिन जब इस रास्ते से जाएगा तो यह कहलाएगा विस्थापन तय किया। यानी कि आपको यहाँ दो रास्ता दिख रहा है, एक यह इस तरफ जा रहा है और यह इस तरफ जा रहा है। तो देखिए यह विस्थापन और दूरी इसमें अलग क्यों है? क्योंकि कहा जा रहा है कि ए बिंदु और बी बिंदु के बीच चली गई न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो देखिए जब इस प्रकार से जाएगा तो कम से कम दूरी तय करेगा नहीं, अधिक दूरी तय करेगा, तो इसीलिए यह विस्थापन नहीं हुआ। लेकिन जब इस रास्ते से जाएगा तो यह कम दूरी तय करेगा, तो कहा जाएगा कि हाँ यह विस्थापन। इसको और बेहतर तरीका से समझते हैं। मान लीजिए यह ए बिंदु है, ठीक, और यहाँ पर आपका बी बिंदु है, ठीक। कम से कम दूरी को विस्थापन कहेंगे, ये आप अपने दिमाग में बात को डाल के चलिए। एक रास्ता इसको इस तरफ से है, ठीक, और एक रास्ता हम लोग इस तरफ से बना लेते हैं, इस तरफ से, ठीक। तो इसमें विस्थापन आपको कौन दिख रहा है? जाना है व्यक्ति को ए से बी ए पर, विस्थापन कौन? कम से कम चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ए से जब इस रास्ते से जाएगा तो कहा जाएगा यह विस्थापन है, और जब इस रास्ते से जाएगा तो यह क्या है? यह दूरी है। और इन दोनों का गणना दो रास्ते रहेंगे तभी आप तय कर सकते हैं। अगर सिंपल मान लीजिए यहां से यहां तक जाने का, इसको भूल जाइए, ये नहीं है, ये वाला रास्ता नहीं है, केवल यही है, तो भाई विस्थापन मानिए या चाहे दूरी मानिए यही है। अगर मान लीजिए कि ए से बी पर जाने का रास्ता आपका केवल यही है, तो विस्थापन मानिए या चाहे दूरी मानिए यही है। दो रास्तों के बीच में जब बात आता है तब हमारा विस्थापन और दूरी समझ में आता है कि कौन विस्थापन है कौन दूरी है। अब देखिए यहाँ पर एगो तीसरा रास्ता ले लेते हैं, ए से बी के पास जाने का। अब इसमें देखिए कि कौन किसके सापेक्ष क्या है। अगर इन दोनों का बात किया जाए, ठीक, इस रास्ते और इस रास्ते के बीच, तो यह जो था पहले क्या था? पहले विस्थापन था, क्योंकि इस रास्ते के अपेक्षा यह रास्ता, अगर इन दोनों का बात किया जाए, इसका और इसका, तो इन दोनों का बात किया जाए तो इन दोनों के बीच में अगर गणना करेंगे तो यह विस्थापन हो जाएगा और यह बड़ा वाला दूरी हो जाएगा। लेकिन वहीं पर हम लोग केवल इस रास्ते और इस रास्ते का बात किया जाए तो इस रास्ते और इस रास्ते में यह रास्ता जो है आपका छोटा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन और इस दो रास्ते के बीच में अगर देखा जाए कौन दूरी है कौन विस्थापन है, तो छोटा मार्ग यह दिख रहा है, तो यह आपका
विस्थापन हो जाएगा। आपको यह बात समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। दूरी और एक मिनट, यहाँ पर एक और परिभाषा छूट गया। तो आपको यह समझ में आ गया हो कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो विस्थापन होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। तो दोस्तों जो हमारा विस्थापन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कैसे? तो कोई भी अगर आप मार्ग पर चल रहे हैं तो वो धनात्मक तो होगा, ये तो आपको समझ में आएगा। अब समझते हैं कि हम ऋणात्मक कब होगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं और आप यहाँ से इस तल से मान के चलिए कोई गेंद उछाल रहे हैं और वह 20 किलोमीटर दूर उछाले। मान लीजिए जितना भी आप गेंद उछाले और जब यह गेंद नीचे आ रहा है तो आप यहाँ से उछाले हैं, याद रखिए आप यहाँ से उछाले हैं, लेकिन गेंद नीचे की तरफ आते वक्त वह थोड़ा अंदर यानी कि जमीन में गड्ढा करके यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार से सबसे न्यूनतम दूरी क्या हुआ? यह हुआ। लेकिन यह नीचे यानी कि आप जहां से शुरू किए थे वहां पर नहीं, वहां से थोड़ा नीचे आ गया, थोड़ा नीचे आ गया यानी कि ऋणात्मक में, माइनस में दूरी तय किया, इसीलिए इस प्रकार से यह ऋणात्मक भी हो सकता है। और शून्य कैसे हो सकता है? तो दोस्तों अगर आप जिस स्थान से चलते हैं और उसी स्थान पर पुनः आ जाते हैं तो माना जाता है कि आपका विस्थापन शून्य है। दूरी तो आप जो तय किए वो किए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी है आपका 20 किलोमीटर। आप यहाँ से यहाँ से अगर यहाँ आएंगे 20 किलोमीटर दूरी तय किए और यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे तो 20-20 40 किलोमीटर दूरी तय किए, लेकिन विस्थापन 0। क्योंकि आप जिस मार्ग से, अगर आप जिस स्थान से चले हैं और पुनः घूमकर उसी स्थान पर आ जाते हैं तो माना जाता है कि विस्थापन शून्य। दूरी जो होगा वह तो होगा। तो यह कई बार पूछा जाता है कि किस स्थिति में विस्थापन शून्य होता है। तो आप जिस बिंदु से चले हैं उसी बिंदु पर वापस लौट कर आ जाएंगे तो आपका विस्थापन शून्य माना जाता है। ठीक, यह भी समझ में आ गया आपको। अब आगे देखते हैं, यह उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया गया, समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, यानी कि इसमें दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए दूरी देखते हैं। दूरी में दिया है कि वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। आप देखे थे कि किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई दूरी होता है, वहीं पर प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? विस्थापन होती है। दूसरा का देख लेते हैं। दूसरा, यह एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी में कोई दिशा नहीं होता, आप जिधर चाहे उधर आप जा सकते हैं, लेकिन यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा निर्धारित होता है। अगर आप दिशा से दूसरी तरफ चले जाएंगे यानी कि आपको जिस बिंदु पर जाना है उस बिंदु से अलग दिशा में चल जाएंगे तो आपका ऋणात्मक हो जाएगा, या वहां से दूसरी तरफ चल जाएंगे तो आपका विस्थापन नहीं माना जाता है। ठीक, तीसरा पॉइंट है, यह हमेशा धनात्मक होती है, कभी शून्य नहीं हो सकती। वस्तु द्वारा यानी कि दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, यह शून्य नहीं हो सकती। आप जितना भी चलेंगे थोड़ा भी माना जाएगा कि आप दूरी चले हैं, यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता। लेकिन यह जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तीनों प्रकार से हो सकता है, जो कि आपको समझाए थे हम कि कब धनात्मक तो होगा ही, कब ऋणात्मक और कब शून्य होता है। तो आपको दूरी और विस्थापन समझ में आया होगा कि दूरी और विस्थापन क्या होता है, इसके बीच में दोनों में अंतर क्या होता है यह भी समझ में आया होगा। कब धनात्मक, कब ऋणात्मक और कब शून्य होता है यह भी समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को फिर से देखिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। मिलते हैं इससे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।